दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू समाज को, हिंदू परंपराओं को हर बार अपमानित करने की मानो होड़ सी राजनीति में लगी हुई है। जब कभी भी मौका मिलता है, हिंदू जीवन पद्धति को हर तरह से आहत करने की कोशिश होती रहती है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राजनीति के एक बड़े नेता शरद पवार एक बार पुणे के गणपति मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। तो उसी वक्त शरद पवार अंदर नहीं गए। हालांकि ये माना जाता है कि शरद पवार भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन बाद में यह खुलासा किया गया कि उस वक्त शरद पवार ने सामिष भोजन किया था, मांसाहार किया था, और इसीलिए शरद पवार मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो मंदिर के अंदर नहीं गए। आजकल महाराष्ट्र में श्रावण मास चल रहा है और अब सब जानते हैं कि श्रावण मास का पालन करने वाला कोई भी इस पूरे माह में मांसाहार नहीं करता है। मान्यता ये है, धारणा ये है, लोगों की श्रद्धा भी यह है कि इस माह में किसी भी तरह का मांसाहार वर्जित होता है। यहां तक कि लोग प्याज भी नहीं खाते हैं इस महीने में। मांसाहार जिस महीने में वर्जित होता है, हिंदू जनमानस नहीं खाता है उसे, तब उसी वक्त शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे अपना एक फेसबुक पोस्ट करती है। वो इंदौर गई हुई थी, माफ कीजिएगा, इंदापुर गई हुई थी। इंदौर नहीं, बारामती के नजदीक का इंदापुर शहर है, इंदापुर में गई हुई थी और इस इंदापुर के होटल का प्रमोशन शायद सुप्रिया सुळे को करना था। सुप्रिया सुळे ने पोस्ट कर डाली, बहुत ही डिलीशियस फूड यहां मिलता है, होटल का नाम भी लिखा। मैं उस होटल का नाम लेना भी नहीं चाहता और दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका प्रमोशन करना मेरा काम नहीं है। सुप्रिया सुळे वो बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। पिछली बार उन्होंने चतुर्थी, जब संकट चतुर्थी जो होती है, भगवान श्री गणेश का स्पेशल दिन होता है, उस दिन बहुत ही मांसाहार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा लगता है, ऐसा भी विधान कर डाला था। वो जब नासिक जिले के एक गांव में आई थी जहां पर पैठनी साड़ियां बनती है, उस गांव में आकर उन्होंने कह दिया था कि यहां का मांसाहार बहुत ही प्यारा होता है और चतुर्थी के दिन खाया मांसाहार तो बहुत ही अच्छा होता है। चतुर्थी के दिन हिंदू जनमानस मांसाहार नहीं करता है क्योंकि वो उसे वर्जित समझता है। जो भी कोई मांसाहारी हो, मैं मांसाहार को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हिंदू जनमानस में जो धारणाएं हैं, जो श्रद्धाएं हैं, उसमें कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन किया गया मांसाहार वर्जित है, उस दिन नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में मांसाहार नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रिया सुळे है कि चतुर्थी को बहुत प्यारा लगता है उन्हें मांसाहार करना, साथ ही साथ श्रावण मास में उन्हें मांसाहार करना भी बहुत प्यारा लगता है, डिलीशियस लगता है। देख लीजिए सुप्रिया सुळे की पोस्ट इंदापुर के होटल वाली। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे पोस्ट करके श्रावण मास में सुप्रिया सुळे आखिर क्या जताना चाहती है। चलो श्रावण मास की बात छोड़ देते हैं वो बात, क्योंकि हिंदू परंपराओं की बात क्यों करते हो आप? क्या फर्क पड़ता है, हमने खा लिया तो, मांसाहार थोड़ी ही हिंदू धर्म में वर्जित है। चलो मान लिया, चलो एक थोड़ी देर के लिए उसको जरा दूर रख लेते हैं। लेकिन आप सबको याद होगा कि मैं ये वीडियो दोपहर में बना रहा हूं आज, मतलब जो पोस्ट होने वाला है उससे पहले 8-10 घंटे, और उससे पहले 14 घंटे, मतलब 12 घंटे अगर पकड़ लिया जाए इस समय को, तो रात के 1 बजे होते हैं, और उसके पूर्व 2 मतलब 8-10 बजे सुप्रिया सुळे ने शायद इंदापुर में खाना खाया होगा और उसी वक्त ये पोस्ट कर दी है डिलीशियस फूड वाली। उस वक्त क्या हो रहा था महाराष्ट्र में? सुबह सुबह के वक्त मराठा समाज के नेता, शिव संग्राम के नेता विनायक मेटे एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गए थे। उनके पार्थिव को हॉस्पिटल से हटा के उनके मुंबई के वडाला के घर ले जाया गया था, उन्हें अंत्य दर्शन के लिए रखा गया था। आज मतलब आज की तारीख को 15 अगस्त को बीड़ शहर में उनकी
उनके अंत्य संस्कार, उनके ऊपर अंत्य संस्कार होने वाले हैं। मतलब विनायक मेटे की मौत और उनके अंत्य संस्कार, इसके बीच में सुप्रिया सुळे इंदापुर जाती है, वहां पे मांसाहार करती है, उसको डिलीशियस समझती है और उसको अपने फेसबुक पर शेयर भी करती है। मैं आपको बता दूं, यही विनायक मेटे 1999 में 95-99 तक कार्यकाल तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे और उसके बाद 99 के काल में एनसीपी में चले गए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार के साथ। तब से लेकर 2014 तक विनायक मेटे 15 साल इन्हीं सुप्रिया सुळे के पिताजी शरद पवार के साथ रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। 15 साल जो आपके पार्टी के साथ रहे, आपके पार्टी के द्वारा वो विधायक बने विधान परिषद के, उन्हीं के मौत के बाद आप तुरंत सामीश खाने के लिए इंदापुर पहुंच जाती है। 12 घंटा भी नहीं हुए होंगे उनकी मौत को, अभी तक उनका अंत्य संस्कार भी नहीं हुआ है, और आप पहुंच जाती है इंदापुर में मांसाहार करने के लिए। वहां का खाना आपको बड़ा लजीज लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, और उसको आप फेसबुक पर भी पोस्ट कर देती हो। सुप्रिया जी, ये क्या हो रहा है? कम से कम इतना तो ख्याल किया होता सुप्रिया सुळे ने कि अपना एक साथी गुजर चुका है, बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से गुजरा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि विनायक मेटे की मौत हो चुकी है। उनके कार्यकर्ता बड़े ही सदमे में थे। जो आपका भी कार्यकर्ता था, उसकी मौत के बाद डिलीशियस फूड, आपको कौन सा भी फूड, बाकी मांसाहार तो छोड़ दीजिए, कौन सा भी फूड आपको डिलीशियस कैसे लग सकता है? सुप्रिया सुळे इतनी कैसे हो सकती है, इतनी कैसी भावनाहीन हो सकती है, यही सवाल मेरे मन में आता है। विनायक मेटे की मौत पर भी ये मांसाहार करके उसको डिलीशियस कह रही है। इतना ही नहीं कि पूरे हिंदू धर्म को सुप्रिया सुळे आहत कर रही है। क्या यह अधिकार सुप्रिया सुळे को है? क्या इसी तरह की बातें सुप्रिया सुळे कर सकती थी जो किसी अन्य धर्म के काल में होता, अन्य धर्मियों के खिलाफ होता? जो वर्जित है उसको बार बार दिखाकर, संकष्टी चतुर्थी को आप मांसाहार करती हो, श्रावण मास में आप मांसाहार करती हो और उसे बार बार दिखाती हो। हिंदू जीवन पद्धति को आहत करने का अधिकार सुप्रिया सुळे को दिया किसने? यही एक सवाल हमारे मन में आता है। और इतनी भावनाहीन कैसे वो हो जाती है कि अपने ही साथी के मौत के बाद डिलीशियस फूड खाने पहुंच जाती है और उसी को बड़े गर्व से सबके सामने भी रखती है। शायद सुप्रिया सुळे को बुरा लगे न लगे, आप सबको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।